गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने कल पढ़ा था, जो स्टोरी हमने बताया था हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके, आज हम उसका सारांश बताने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले हम स्टोरी का सारांश बता लेते हैं हिंदी में। एक सुबह रमन की मम्मी उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं। उसके बाद रमन कहता है कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और मम्मी से डॉक्टर के पास ले चलने को कहता है। माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो रमन बताता है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद रमन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। रमन डॉक्टर से कहता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल। डॉक्टर जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग रमन, कैसे हो। रमन कहता है कि वह ठीक नहीं है और कल रात से उसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से वह सो नहीं पाया है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें चेक करता हूँ। उसके बाद रमन लेट जाता है और डॉक्टर उसका पेट जीभ चेक करता है। पहले पेट चेक करता है, फिर उसे जीभ दिखाने को कहता है। जांच करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि रमन के पेट में संक्रमण हो गया है। संक्रमण का इंग्लिश मीनिंग है इन्फेक्शन। जैसा कि आपको बताया गया है कि इन्फेक्शन का हिंदी मीनिंग संक्रमण है, तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे। तो डॉक्टर पूछते हैं कि रमन ने कल क्या खाया था। रमन बताता है कि वह मम्मी पापा के साथ एक पारिवारिक समारोह अर्थात फैमिली फंक्शन में गया था, जहां उसने मिठाई, स्नैक्स मतलब नाश्ता और आइसक्रीम खाई। डॉक्टर उसे कुछ गोलियां और एक सिरप देते हैं और कहते हैं कि वह दिन में 2 बार गोलियां और दिन में 3 बार सिरप ले। सिरप क्या होती है? एक पीने वाली दवाई होती है। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। रमन पूछता है कि क्या वह अगले दिन स्कूल जा सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, जब ठीक हो जाओगे तब जाना। रमन डॉक्टर को धन्यवाद कहता है और उसकी माँ भी डॉक्टर का धन्यवाद करती है। डॉक्टर अंत में कहते हैं, रमन अपना ध्यान रखना। तो इस तरह से स्टोरी यहीं तक है। आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अब चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें आप देखिए, रमन इज इल। आप बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर करेक्ट आप लगा देंगे। रमन हैज़ फीवर, ये हो जाएगा रॉन्ग। डॉक्टर टेल्स हिम टू गो टू द स्कूल। डॉक्टर उसे स्कूल जाने को कहते हैं, रॉन्ग, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए नहीं कहते हैं, उसे रेस्ट के लिए कहते हैं। रमन वेंट फॉर अ फैमिली फंक्शन यस्टरडे, तो ये राइट है। रमन अपने पारिवारिक समारोह में पेरेंट्स के साथ कहाँ गया था? पार्टी में गया था, तो ये सही है। चलिए अब ओरल क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज़ इल। तो अब आप बताइए कौन बीमार था। तो यहाँ पे लिख देंगे रमन इज इल। रमन इज इल। हम ऐसे ही मुंह से बोलते चलेंगे और आप देखते रहिए, क्योंकि लिखने से दिख नहीं रहा है। हु टेक्स रमन टू द डॉक्टर। डॉक्टर के पास रमन को कौन ले गया? तो मम्मी ले गई। रमन मदर टेक्स हिम टू द डॉक्टर। ओके, आप ऐसे नोट करते चलिएगा, हम बोलते चलेंगे तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। हु एट एन आइसक्रीम इन द पार्टी। आइसक्रीम किसने खाया था पार्टी में? तो रमन एट एन आइसक्रीम एट द पार्टी। यहाँ पे आप एट भी लगा सकते हैं और इन भी लगा सकते हैं। तो एट ज़्यादा सही रहेगा। कभी कभी इन भी लगा देते हैं, इन भी गलत नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग कम ही होता है। चलिए अब आगे देखते हैं।
रिटन क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटा छोटा था, ये ओरल क्वेश्चन था, सिर्फ मौखिक क्वेश्चन ही था, और ये रिटन क्वेश्चन है, इसको लिख करके बताना है। वाई इज रमन टेकन टू द डॉक्टर, रमन को डॉक्टर के पास क्यों ले जाया गया। जब हम आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम एक एक वर्ड हिंदी में बताते हुए चल रहे हैं। तो रमन को डॉक्टर के पास क्यों ले जाया गया, अब आप इसका आंसर बताइए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। रमन को डॉक्टर के पास इसलिए ले जाया गया, जब क्यों आंसर पूछता है तो वहाँ पे हम विकास से आंसर की शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ से लिख लेते हैं कि रमन टेकन टू द डॉक्टर, उसके बाद विकास लगाकर आंसर की शुरुआत करते हैं। तो रमन इज टेकन टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ पेन इन हिज स्टमक, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो गया था, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज रमन हैविंग पेन इन हिज स्टमक, रमन के पेट में दर्द क्यों हो गया। तो यहाँ पर भी वाई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ भी ऐसे ही शुरू करेंगे कि रमन हैविंग पेन इन हिज स्टमक बिकॉज ही एट स्वीट स्नैक एंड आइसक्रीम एट अ फैमिली फंक्शन, अपने पारिवारिक समारोह में उसने क्या क्या खाया था, स्वीट्स, स्नैक्स एंड आइसक्रीम, इसीलिए उसके पेट में दर्द हो गया था। तो चलिए आप इसका ध्यान रखिएगा, क्या क्या खाया था, स्वीट्स, स्नैक्स एंड आइसक्रीम, इसलिए उसके पेट में दर्द हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रमन ईट इन द पार्टी यस्टरडे, कल के पार्टी में रमन ने क्या खाया था। अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप आंसर बिकॉज से शुरू नहीं करेंगे। जब हमें कोई कारण पूछा जाता है तभी हम आंसर को बिकॉज से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के बाद जो यहाँ से लिख लेते हैं और उसके बाद हम बिकॉज से शुरू करके आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे ये पूछा नहीं गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि उसने क्या खाया था, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि रमन ने क्या खाया था। तो रमन एट स्वीट स्नैक एंड आइसक्रीम एट द पार्टी यस्टरडे, फिर से यही है, लेकिन आप सीधा सीधा यहाँ से ले करके क्वेश्चन लिख देंगे, रमन एट इन द पार्टी या एट द पार्टी यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या क्या खाया था, इस तरह भी शुरुआत कर सकते हैं। रमन एट स्वीट्स, यहाँ पे ईट का सेकेंड फॉर्म है एट, स्वीट्स, स्नैक्स एंड आइसक्रीम एट द पार्टी यस्टरडे। इन द पार्टी भी हो सकता है, एट द पार्टी भी ज़्यादा उचित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द रमन बाय द डॉक्टर, रमन को डॉक्टर ने क्या निर्देश दिया। गिवन मतलब दिया, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, निर्देश का मतलब क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ डॉक्टर ने रमन को बताया। तो क्या क्या निर्देश दिया, तो आप इसका आंसर बताइए। तो बताइए डॉक्टर ने रमन को क्या क्या निर्देश दिए थे। तो इसके आंसर की शुरुआत हम कैसे करेंगे, देयर आर सम इंस्ट्रक्शन गिवन टू रमन बाय द डॉक्टर, जैसे इसमें दिया गया है वैसे ही आप लिख देंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, मतलब उबला हुआ पानी पीने के लिए कहा, एंड टेक बेड रेस्ट फॉर 2 डेज, और 2 दिनों के लिए बेड रेस्ट लेने को कहा। तो आपके लिए सिर्फ 2 ही इम्पॉर्टेंट है, और भी इंस्ट्रक्शन दिए थे डॉक्टर ने, जैसे कि कितने बार दवाई खानी है, कितने बार सिरप पीने हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आप छोटे बच्चे हैं तो 2 ही इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करिए, 2 ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज डॉक्टर आस्क रमन टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने रमन को कितने दिनों तक आराम करने को कहा। जब आप किसी भी क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाएंगे तो आपको आंसर देने में आसानी रहेगी। तो आप इस तरह समझ गए होंगे कि कितने दिनों के लिए रेस्ट लेने को कहा।
तो 2 दिनों के लिए, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड रमन टू टेक रेस्ट फॉर 2 days। यहाँ से लिखेंगे द डॉक्टर आस्क्ड रमन टू टेक रेस्ट फॉर 2 days। इसमें जोड़ देंगे फॉर 2 days। चलिए यहाँ पे आस्क है तो ईडी लगा देंगे, आस्क है ईडी लगा देंगे तो आस्क्ड हो जाएगा, और यहाँ से आप नोट करके लिख देंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको यही याद करना है। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए रेस्ट के लिए कहा था डॉक्टर ने। तो चलिए, आपका क्वेश्चन यहीं तक है, और आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके लिए हम कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, आप हमें कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखो बच्चों, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। इस वर्ड्स को आप अरेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है आर, हाउ, यू, अलग अलग दिया गया है। अब इसे एक सेंटेंस के रूप में परिवर्तित करके क्या करेंगे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। कितने अच्छे से सेंटेंस बन गया। अब आगे देखिए प्लेज राम फुटबॉल, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा राम प्लेज फुटबॉल। अब आपके लिए ये 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस हैं जिसको बनाने हैं यहाँ पे, और आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। जैसे चलिए हम एक सेंटेंस यहाँ पे बता देते हैं, डॉक्टर अ इज ब्रदर माई। तो अब यहाँ पे आप कैसे शुरुआत करेंगे, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। कितना सिंपल हो गया, आप आसानी से लिख देंगे माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर है। अब इसी तरह से आप इन चारों का भी अच्छे तरीके से सेंटेंस के रूप में परिवर्तित करके यहाँ पे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।